भैया और राम राम बुंदेली वाणी के छतरपुर कैंप से चुगली रेडियो के लाने हमें नीरज। और आज फिर हम श्री रामचरित मानस को पवित्र पाठ लेके आए हैं। और वो रामचरित मानस जी में श्री राम जी की जो महिमा है, उनको चरित्र है, उनके आदर्श जो समाज में स्थापित हैं, वो के गाँव गाँव है। और श्री राम जी के आराध्य जो जिनके इष्ट हैं श्री राम जी, जिनके वे हैं श्री हनुमान जी। वैसे हनुमान जी को आज दिन है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं। और आज जो 91 दोहा पे कल हमने विराम लाओ, तो उसी से शुरू कर रहे। लाग न और उपदेश यद्यपि कहूँ शिव वार बहु, बोले बहिसी महेशु हरि माया बलु जानी चिए। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाओ और फिर सीता जी के हृदय में उनको उपदेश नहीं बैठो, तब महादेव जी मन में भगवान की माया को बल जान के मुस्कुराते भाई बोले, जो तो मेरे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। तब लगी बैठ अयहूँ बट छाई, तब लगी तुम्हें एहू मोही पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाके परीक्षा काहे नहीं ले लेती। ऐसा शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, जब तक तुम हमारे पास लौट आओ तब तक मैं एक बड़ की छाँव में बैठू है। जैसे जाई मोय ब्रह्म बारी, करे हूँ सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करही विचारु करो का भाई। जौन प्रकार से तुम जो अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझ के तुम वो ही करियो। शिव जी की आज्ञा पाके सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करें, कैसे पर चलें। यहाँ शंभुवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण। मोरे हु कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाई। इतने पे शिव जी के मन में ऐसो अनुमान करो के 10 दक्ष कन्या सती को कल्याण नहीं है। जब हमारे समझावे पे भी संदेह दूर नहीं हो रहा, तब ना मालूम विधाता खुद उल्टो ही है और सती को कुशल नहीं है। उनने ऐसा जान लो तो होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। असे कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुखो धामा। जो कछु राम ने रच रखो है वही होने हैं, तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे। ऐसो कह के शिव जी भगवान श्री हरि को नाम अपने जपन लगे और सती होते गई जहाँ पे सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजे थे। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तई, जहीं आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार करके सीता जी को रूप धारण करके ऊ मार्ग की ओर आगे होकर चली। जी पे सती जी के विचार अनुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेसा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश के देख के लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कछु कह नहीं पाए। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव के जानत थे। सती कपटु जनेऊ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाई मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कछु देखे वाले और सबके हृदय में जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट के जान गए। जिनके स्मरण से अज्ञान को नाश हो जाता है, वो ही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सत्य की नीच तहु तराऊ, देखऊ नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय वखानी, बोले बिस राम मृदुवानी।
स्त्री स्वभाव का असर तो देखो है कि उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव कर वो चाहती हैं। असली माया के बल के हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंस के कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो प्रता समेत लीन निज नामो। कहूँ बहोरी कहाँ ब्रसुकेतु विपिन अकेली फिरहूँ कहीं हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़ के सती के प्रणाम करो और पिता सहित अपना नाम बताओ। फिर कही कि ब्रसुकेतु शिव जी कहाँ हैं, आप इतने वन में अकेली काहे के लाने फिर रही। राम बचन मृत गूढ़ सुनी उपजा अति संकोचु। सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोचु। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुन के सती जी को बड़ा संकोच भाव, वे डर गईं और चुपचाप शिव जी के पास चली गईं। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कह ना माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जायु तरु अब देयु कहा, और उपजा अति दारुण दाह। कि मैंने शंकर जी को कहो नहीं मानो और अपने अज्ञान को श्री रामचंद्र जी पे आरोप करो। अब जाके मैं शिव जी से का उत्तर दूं। सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री प्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लो कि सती जी के दुख भाव है, तब उनने अपना कछु प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाओ। सती जी ने मार्ग में जात भाई जो कौतुक देखो कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। ये अवसर पर सीता जी को यही से दिखाओ कि सती जी राम के सच्चिदानंदमय रूप के देखें। वियोग और दुख की कल्पना तो उन्हें भई थी, बात दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो जाए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। पीछे की ओर फिर के देखो और उते भी भाई लक्ष्मण और सीता जी के संगे रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दे। वे जिधर जौन तरफ देख रही वही तरफ प्रभु रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे तो एक से एक बढ़ के असीम प्रभाव वाले थे। भांति भांति के वेश धारण कर रहे थे। सभी देवता रामचंद्र जी के चरण वंदना और सेवा कर रहे थे। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जहीं जहीं वेश आजादी सुर, तहीं तहीं तन अनुरूप। उनने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिन जिन रूप में ब्रह्मा आदि देवता हते, ओय के अनुकूल स्वरूप में उनकी ये सब शक्तियां भी हती। देखे जहाँ तह रघुपति जेते, शक्ति सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियाँ सहित उतने ही सारे देवताओं को भी देखो। संसार में जो चराचर जीव है वे सब अनेक प्रकार से सब उन्होंने देखे। पूज ही प्रभु देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। उनने देखो कि अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे, परंतु श्री रामचंद्र जी को दूसरा रूप कहूँ नहीं देखो। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, लेकिन उनके वेश अनेक नहीं हते। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भय सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाई, नयन मूदि बैठी मग माही।
उतना ही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और सीता, श्री सीता जी। सीता सती ऐसो देख के बहुत डर गई भैया, उनके हृदय कांपन लगो भैया, उनको हृदय और देह सारी सुदबुद जात गई उनकी देह की। वे आंखें मूंद के मार्ग में बैठ गए कि हे भगवान, अब का करें हम, हमसे कैसो ऐसो अनर्थ होगा। बहुरे बेले क्यों नयन उघारी, कछु ना दीख तहि दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जह रहे गिरीसा। फिर आँख खोल के देखो तो चारों तो उतर दक्ष कुमारी के कछु भी नहीं दिखानो। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणन में सिर नवा के उतर चली गई, और श्री शिव जी जहाँ पे श्री शिव जी हते गई समीप महेश, तब हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची शिव जी के तो शिव जी ने हंस के कुशल प्रश्न करके कही कि तुमने राम जी की कौन प्रकार से परीक्षा ली, सारी बात सही सही बताओ। अब जो ये मास पुराण दूसरा विश्राम है। सती समझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीने दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रभाव के समझ के डर के मारे शिव जी से छिपाओ और कही कि हे स्वामी, मैंने कौन परीक्षा नहीं ली, हमने तो जैसो आपके प्रणाम करा वैसे प्रणाम करो। ये तो छुपा गई देखो, लेकिन ये तो अंतर्यामी थे शंकर जी, सब समझ गए। जो तुम कहा सो मृसना होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखऊं धरि ध्याना, सती जो कीनी चरित सब जाना। आपने जो कही वो झूठ नहीं हो सकत, हमारे मन में जो बड़ो विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखो, सती जी ने जो चरित्र करो तो सब उनने जान लो। बहुरी रामा वही श्री नावा, प्रेरी सती जही झूठे कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुझाना। फिर श्री रामचंद्र जी ने श्री रामचंद्र जी की माया के उनने सिर नवा जी की प्रेरणा करके सती के मुंह से जो झूठ भी कहलवा दो, सुजान शिव जी ने मन में विचार करो कि हरि की इच्छा रूप भावी प्रबल है भैया। कहा से देखो, जो सती जी ने झूठ बोले तहीं से इनको भाव तो, और सती के जो यज्ञ वेदी में भस्म होने आओ तो यही कारण हाथों, और फिर उन्हें दूसरो अवतार मिलो तो पार्वती को। सती कीनी सीता कर वेसा, शिव और भयउ विषादि विशेषा। जो अब करऊ सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होई अनीति। सती ने सीता जी को भेष धारण करके, और जो जान के शिव जी के हृदय में बड़ो विषाद हो कि तुमने सीता जी को भेष बदल लो। उनने सोचो कि अगर मैं अब सती की से प्रीति करत तो मैं मोरो भक्ति मार्ग लुप्त हो जात, और बड़ो अन्याय हुई है। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापू। प्रगति न कहते महेश कछु, हृदय अधिक संतापू। सती परम पवित्र है, यही से इन्हें छोड़ के भी नहीं बनत, और प्रेम कर वो भी बड़ो पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं खात, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। अब वे छोड़ भी नहीं सकत और उन्हें अपना भी नहीं सकत। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय असु आवा। यही तन सतहि भेंट मुहि नाही, शिव संकल्प कीनी मन माई। तब शिव जी ने प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमलन में सिर नवाओ, और श्री रामचंद्र जी को स्मरण करत है उनके मन में जो आओ के सती की इस शरीर से हमारी पति रूप में भेंट तो नहीं हो सकत। शिव जी ने अपने मन में जो संकल्प कर लो, उनने मतलब सीधे सीधे संकल्प कर लो कि अब सती को इस शरीर में तो हमारे लाने पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकत। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन बे गिरा सुहाई, जय महेश भली
भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसो विचार करके श्री रघुनाथ जी को स्मरण करत भय अपने घर कैलाश चले। चलत समय सुंदर आकाशवाणी भई के हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता दिखाई हो करी है। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवान। सुनी नव गिरा सती उर सोचा, पूछा से वही समेत सकोचा। आपके छोड़ के दूसरों कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकत। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस प्रकार की आकाशवाणी सुन के सती जी के मन में चिंता भई और उन्हें सकुचात भव शिव जी से पूछ लो कीन कवन पन कयऊ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कयऊ त्रिपुर आराती। हे कृपाल कहो तुम, अब आपने कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा ले ली। हे प्रभु आप सत्य के धाम हो, दीन दयालु हो। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछो, लेकिन त्रिपुरारी शिव जी ने कछु नहीं कही। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने उस सर्वज्ञ। कीने कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी के हृदय में अनुमान करो कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट करो स्त्री स्वभाव से मैं मूर्ख और बेसमझ हूँ और ऐसी होते हैं। जल पय सरित बिकाऊ देखई प्रीति की रीत भली। बिलग होई रसु जाई कपट, खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखो कि जल भी दूध के समान भाव विकत है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई जैसी पड़त तो पानी अलग हो जात और दूध फट जात और स्वाद भी चलो जात। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कयूं मोरे अपराधा। अपनी करनी के याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जी को वर्णन नहीं करो जा सकत। उनने समझ लो कि शिव जी की कृपा के परम अगाध सागर हैं। इसे प्रकट में उनने हम अपराध नहीं कही। शंकर रुख अवलोक की भवानी, प्रभु मोही तजु हृदय कुलानी। निज अग समुझी न कछु कहीं जाई, तपैया व इव उर अधिकाई। शिव जी को रुख देख के सती जी ने जान लो कि स्वामी ने मोरो त्याग कर दो और बेहृदय में व्याकुल हो उठी। अपनो पाप समझ के कछु कात नहीं बनत, परंतु हृदय भीतर भीतर कुमार के आवे के समान अत्यंत जलन लगो है। जैसे कुमार को भट्टा जलत वैसी जलन लगो। सती ही सा सोच जानी वृष के तू, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृष केतु शिव जी ने सती के चिंता युक्त जान के उन्हें सुख देवे के लाने सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासन के कहो और विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझपन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। उतरे फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा के याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगा के बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभालो, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती वसही कैलाश तब, अधिक सोच मन माही। मरमु न कोनो जाऊं कछु, जोग समय दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पे रान लगी। उनके मन में बड़ा दुख भाव, ई रहस्य के कोनो कछु नहीं जाना था। तो उनको एक एक दिन युग के समान बीतन लगो। नित्य नव सोच सती उर्भारा, कब जेऊं दुख सागर पारा।
मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचनु मृस करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नव भारी सोच हो रहा तो कि मैं ई दुख समुद्र के पार कब जाऊं। मैंने तो श्री रघुनाथ जी को अपमान करूं और फिर पति के वचन के भी झूठ हो जानूं। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछ उचित रहा सो कीना। अस विधि अस बूझई नहीं तोई, शंकर विमुख जियावसी मोही। उनको फल विधाता ने हमें दो है, जो उचित हतो वही करो है, परंतु हे विधाता अब हमें उचित नहीं है कि जो शंकर जी विमुख होवे पे जो मुझे जला रहा हो। कही ना जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम सुमरि सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती के हृदय में ग्लानी कछु कहीं कहीं नहीं जात रही। बुद्धिमती सती के मन में श्री रामचंद्र जी को स्मरण करो और कही कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलात हो और वेदन ने आपको जो यश गाओ है तो आप दुख के हरे वाले हो, तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटहूँ बेगी दे यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम वचन शत्रु व्रत हूँ। तो मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही, पार्वती जी कह रही रामचंद्र जी से, तो मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही कि मोरी जो देह जल्दी छूट जाए। और अगर शिव जी के चरण में प्रेम है, और जो प्रेम है तो व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है। तो भैया अब हम विराम ले रहे 59वें दोहा पे, और कल फिर हम श्री रामचरितमानस को पाठ करें। आज के जो प्रसंग में है कि सीता जी की रामचंद्र जी की परीक्षा लेवे के लाने सीता जी को रूप धरो, और जो रूप बहुत खलो है शंकर जी के, और शंकर जी ने उन्हें त्यागवे को फैसला कर लो कि जब तुम सीता जी के रूप में तुम आ गई तो अब हम तुम्हें कौन भी तरीके से पति पत्नी के रूप में तुम्हारे संग नहीं आ सका। तो ऐसी जो पीड़ा और जो संताप हतो भगवान की, उनने समाधि लगा ली। पूर्व कछु से समझ गई पार्वती जी, और अब जो होने हैं आगे तो वो हम बता दें कि जो हुई है कि अब दक्ष कन्या को समापन हो जाए। उसका ऐसे सती अब बिना बोले हुआ कि अपने पिता के तजे हैं और फिर सती हो जाए, और उसके बाद फिर हिमालय की पुत्री के रूप में पार्वती के रूप में हुई हैं जे। तो अब आज हम विराम ले रहे हैं, कल फिर बालकांड की एक कथा की शुरुआत कर भी। और बुंदेली में अपने आप में पहली बार श्री रामचरितमानस सुन के सबके बड़ा मंगल लग रहा हुई। हम चाहते हैं कि जीवन प्रबंधन को जो सूत्र दे वाली श्री रामचरितमानस जी रचुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और उनके आराध्य जो श्री रामचंद्र जी, इनकी जयकार करके आज हम अपनी वाणी के विराम दें। तो बोलो भाई सिया रामचंद्र की जय, बोलो भाई जनक लली की जय, बोलो भाई भरत लाल की जय, बोलो भाई लखन लाल की जय, बोलो भाई शत्रुघ्न लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, बोलो भाई गुरुदेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई रामायण मैया की जय, ओ आज के आनंद की जय जय जय।